चंडीगढ़ में रेजांग ला डे पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद किया गया। पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक यूटी बनवारी लाल पुरोहित ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए सभी स्कूलों में एनसीसी अनिवार्य करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सेक्टर 48 स्थित बेनियान ट्री स्कूल में रेजांग लो डे पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। वह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि थे, जबकि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक पीवीएसएम एवीएसएम कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम का आयोजन थिंक टैंक सुविचार द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं ऑनरी कैप्टन बाना सिंह और सूबेदार मेजर संजय कुमार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गवर्नर ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम अपने शहीदों की बहादुरी पर कहानियां सुन रहे हैं और हमारे बीच दो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं स्वयं भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर सका। हालांकि बाद में मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला। आज का सही में जनरल मलिक साहब ने जैसा कहा है, हमारे राष्ट्र के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वीरता की कहानियां हम सुनते आए। परमवीर चक्र से नवाजे हुए हमारे दो बहादुर सेनानी यहाँ उपस्थित है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है आज हमारे लिए। अभी संक्षिप्त में आपने रेजांगला का जो युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उसका विवरण सुना। आज हमारे सामने, राष्ट्र के सामने एक वीरता की बहुत बड़ी मिसाल और कहानी जो आने वाले हजारों वर्षों तक हमेशा पूरी उस समय की जो भी भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनको उद्वेलित भी करती रहेगी और उनको जोश भी भरते रहेगी। सेना में जाना, सेना में चांस मिलना, राष्ट्र के लिए काम करना, ये परम सौभाग्य की बात है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको यह अवसर मिला है। मैं मेरा कहता हूँ, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं एयरफोर्स में ज्वाइन हूँ। मैंने ट्राई किया, कोशिश की, कॉलेज में था उस समय। %100% जाने की उम्मीद थी। कुछ मेडिकल में कुछ कमी रह गई। अब याद नहीं आ रहा है कि क्या कमी थी, पर मोटे रूप में शायद घुटने मिल गए थे खड़े होने में या समथिंग लाइक दैट, टच हो रहे थे। इस तरह से मैं रिजेक्ट हुआ और मैं रह गया। बहुत वर्षों तक खंड रहा मेरे मन में इस बात का, परंतु पूरा हुआ। मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ, पब्लिक लाइफ में चला गया, उसके बाद में जनता की सेवा की, 2 बार विधानसभा में रहा। महाराष्ट्र से हूँ मैं। मलिक साहब मेरा सौभाग्य रहा। फिर अखबार में जो अखबार था, विधानसभा में रहा, महाराष्ट्र में मंत्री रहा। 3 बार फिर मैं लोकसभा में गया, नागपुर को रिप्रेजेंट किया थ्राइस इन द पार्लियामेंट। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं तीनों टर्म में मैंने डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी चुनी थी। डिफेंस कंसल्टेटिव, और मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन भी रखा।
कल्पना ही नहीं कर सकते थे। आप तो बात 1962 की कह रहे हैं। उसके बहुत बाद में हम गए थे सियाचिन बेस कैंप पर, हमारी टीम। उस समय शिकायत मिली कि जो जूते हैं सेना को दिए जा रहे हैं सिपाहियों को, वो सब स्टैंडर्ड हैं। मैंने तुरंत आकर पार्लियामेंट में रेज किया क्वेश्चन। उसके बाद में जरा ध्यान शासन का कई बार मैंने मोड़ने की कोशिश की। आज फक्र है, हमारा बेस्ट इक्विप्ड हमारी आर्मी है। आज कमी नहीं है। हर चीज़ ऑन आस्किंग गवर्नमेंट अब महत्व समझ गई है इस बात का।